काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव मंदिर भी आताताई औरंगजेब के हाशिए पर रहा। सन 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर धरारा मस्जिद बनवाया, जिसका नाम उसने आलमगीर मस्जिद दिया। औरंगजेब ने काशी के कई मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई, जिसमें से एक था भगवान विष्णु का बिंदु माधव मंदिर। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के पूजन के अधिकार पर दायर वाद के बाद अब धरारा मस्जिद पर भी एक वाद दाखिल किया गया है। बिंदु माधव मंदिर से संबंधित एक याचिका सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया गया। दायर याचिका में मस्जिद को विष्णु भगवान का मंदिर बताते हुए यह दावा किया गया है कि औरंगजेब ने बिंदु माधव के मंदिर को तोड़कर उसके ही मलबे से मस्जिद बनवाई थी। कोर्ट में उसे विष्णु भगवान का विशाल मंदिर बताते हुए नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह वाद 5 लोगों द्वारा सादिक अली, जमाल और मुन्ना के विरुद्ध दाखिल किया गया है। वहीं इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 4 जुलाई मुकर्रर की है। इस मंदिर के इतिहास और दायर याचिका के बारे में मंदिर के प्रबंधक आचार्य मुरलीधर गणेश पटवर्धन ने लोकवाणी से खास बातचीत में बताया कि यह बिंदु माधव मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर में साइड में जय विजय के साथ बीच में प्रद्युम्न ऐसे करके 9 विग्रह और शालिग्राम जी विराजमान है। यहाँ अग्नि ऋषि ने गंडकी नदी मुक्ति धाम में उस काल में भगवान विष्णु की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और उन्हें यहाँ लाकर आनंद वन में परिस्थापित किया। बिंदु माधव मंदिर है, विष्णु का मंदिर है। शंख चक्र गदा पद्म महालक्ष्मी, नीचे में सनक सनंदन सनत कुमार, साइड में जय और विजय, बीच में प्रद्युम्न, ऐसा 9 विग्रह है और नीचे में शालिग्राम है, नरसिम्हा शालिग्राम उसको कहते हैं। ये अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्ति धाम में भगवान विष्णु की तपस्या उस काल में करके और उनको यहाँ ला करके आनंद मन में परिस्थापित किया। आचार्य ने कहा कि जहाँ पर इनको परिस्थापित किया गया, यह मंदिर वर्तमान समय में आलमगीर मस्जिद है और यह बहुत बड़ा मंदिर था जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। ये जिस समय यहाँ पर ला करके परिस्थापित किया, उस समय जिस समय वर्तमान में आज हमारी जो मस्जिद दिख रही है, जिसको हम आलमगीर मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर स्थापना हुआ था और एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसको राजा मान सिंह ने बहुत बड़ा बनाया था। औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर वहाँ की सभी मूर्तियों को तोड़ दिया। उसके बाद उन्हीं मूर्तियों के मलबे से मस्जिद बनवाया। लेकिन एक कार्य यह अच्छा हुआ कि वहां के तत्कालीन पुजारियों ने भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जी के पानी में ले जाकर छुपा दिया। लेकिन बाद में औरंगजेब ने 1669 में उस मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और वहां पर जो बड़ी बड़ी मूर्तियां रही उसको सब तोड़ दिया। उसके बाद उसी के मलबे से वहाँ मस्जिद बना दी। लेकिन एक काम अच्छा हुआ कि जो है इस मूर्ति को, जो भगवान की मूर्ति है, उसको तत्कालीन जो पुजारी लोग थे उन्होंने तत्काल वहाँ से हटा करके और गंगा में रख दिया। 3 वर्ष के बाद यह बात जब महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज को मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि आप जाइए और वहाँ मंदिर बनवाइए। अगर मस्जिद तोड़कर बन सकती है तो उसे तोड़कर बनवाइए या जहाँ जगह मिले वहाँ बनवाइए। उनके आदेशानुसार उनके लोगों ने 1672 में फिर से इस मंदिर की स्थापना की। तो 3 वर्ष तक वो मूर्ति गंगा में रखी हुई थी। ये बात जब शिवाजी महाराज को मालूम हुई महाराष्ट्र के, तब उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया
कि आप जाइए और वहाँ मंदिर बनाइए, तुरंत वहाँ जा करके वहाँ मंदिर बनाइए। अगर वहाँ मस्जिद तोड़ के बन सकती हो तो बनाइए, और नहीं तो आप बगल में जहाँ भी जगह मिले वहाँ मंदिर बनाइए पहले वहाँ पर। तो चूँकि वो तोड़ के बना नहीं सकते थे, क्योंकि शिवाजी को यहाँ पर आना संभव नहीं था उस समय, उस काल में यहाँ के लोग उनकी मदद नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन लोगों ने इस मंदिर को, ये जो स्थान खाली था यहाँ पर मंदिर बना दिया और ये मूर्ति की स्थापना पुनः हुई। ये 1672 में ये स्थापना यहाँ पर हुई, तब से ये मंदिर यहाँ पर अध्यवसित है। आचार्य मुरलीधर गणेश पटवर्धन ने वहां पर आने जाने वाले नमाजियों के बारे में बताया कि यहाँ पर हम लोग बहुत पहले से थे। यह मस्जिद तो बनी थी, लेकिन यहाँ मुसलमान बहुत कम आया करते थे। 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ, तब से उनका यहाँ आना बढ़ा और यहाँ फिर धीरे धीरे नमाज होने लगी। नहीं, पूर्व में तो मुस्लिम साम्राज्य था, इसलिए उन्हीं का वर्चस्व था, लेकिन उसके बाद में जो है वो जब समय बीतता चला गया तो यहाँ पर तो हम लोग बहुत पूर्व से थे, तो ये मस्जिद बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ मुसलमान बहुत कम आया करते थे। हमारे समय में भी मुसलमान बहुत कम, 1-2 लोग आया करते थे, लेकिन ये यहाँ जो वर्चस्व उनका बढ़ा और आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ा, ये 92 से बढ़ा, जिस समय अयोध्या कांड हुआ उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो मुसलमानों का आना जाना यहाँ बढ़ गया, और यहाँ बराबर वो धीरे धीरे यहाँ नमाज वगैरह होने लगी, ये होने लगी। यह स्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंडर में है। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में यह है कि सन 1920 में यह मस्जिद पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आ गई। 2002 में सर्वज्ञ राम मिश्र, जो हमारे मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने प्रशासन के आदेश पर मुसलमान को यहाँ से हटाया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, पुलिस का पहरा लगाया, और आज भी यह वर्तमान में वैसे ही चल रहा। इसलिए धरहरा मस्जिद का कोई भी कार्य, रंगाई पुताई, मरम्मत कुछ भी हो, वह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ही कराता है। कि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में ये मस्जिद है। क्यों? 1920 से ये मस्जिद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आ गई। तत्कालीन समय में जो सिटी मजिस्ट्रेट हमारे थे 2002 में, उस समय सर्वज्ञ मिश्र थे, और उन्होंने यहाँ आ करके और प्रशासन के आदेश पर यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को वहाँ से हटाया, वहाँ से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ लाके रखा, वहाँ पर पुलिस का पहरा लगा, जो आज भी वर्तमान में उसी तरीके से चल रहा है। इस मस्जिद का कोई भी काम हो, रंगाई पुताई छुआई से लेकर के मरम्मत भी है, तो ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज भी करता है। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी को भेजा जा चुका है प्रार्थना पत्र। इस तथ्य पर बात करते हुए मुरलीधर गणेश पटवर्धन ने कहा कि इस विषय में पीएम मोदी को कई बार पत्र लिख चुका हूं। जब यह स्थान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में है तो ये गवर्नमेंट की चीज हो गई, फिर इसके ऊपर मुसलमान की मस्जिद क्यों आ रही। उन्होंने यह भी दावा किया कि हमारे पास रिकॉर्ड है कि सिर्फ 51 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं। इसका सबूत मेरे पास है और मैंने इसके विषय में सीएम योगी को पत्र लिखकर भेजा है कि क्यों नहीं आप नमाज को बंद करा देते हैं। इस विषय में मैं मोदी जी को कई पत्र लिख चुका हूं कि भाई जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब इसका देख रहा है तो ये गवर्नमेंट की चीज़ हो गई, तो गवर्नमेंट की चीज़ हो गई तो इसके ऊपर मुसलमानों की मस्जिद क्यों हो रही है। लेकिन इसमें एक मेरे पास एक सबूत है जिसमें केवल इसमें 51 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। बाद में ऐसा कुछ हुआ था तो वो भी मेरे पास एक रिकॉर्ड है, और मैंने इस चीज़ को भी लिख करके योगी जी को भेजा था मैंने कि भाई ये ऐसा है कि इसमें अगर इसमें जो है आप क्यों नहीं इसको बंद करा देते हैं। मंदिर के प्रबंधक आचार्य मुरलीधर गणेश पटवर्धन ने कहा कि फ्रांस से एक यात्री जब सन 1500 में यहाँ आया था तो उसने काशी के सभी मंदिरों के इतिहास को लिखते हुए बिंदु माधव मंदिर का विवरण भी विधिवत तरीके से किया था। मंदिर का परिक्षेत्र दशाश्वमेध घाट तक था और उसने यह भी बताया कि यहाँ बड़ी बड़ी बहुत सी मूर्तियां थी। तो फ्रांस से एक व्यक्ति आकर ये सब कुछ व्याख्या कर रहा, काशी के मंदिरों के बारे में बता रहा। और आपको बता दें कि उस समय विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ा मंदिर बिंदु माधव मंदिर को बताया गया है
यहाँ फ्रांस से यात्री तवारनिये 1500 में जिस समय यहाँ पर आया हुआ था, उस समय इस मंदिर का वर्णन उसने बहुत व्यवस्थित ढंग से किया हुआ था कि इसका परिक्षेत्र दशाश्वमेध घाट तक था, और उसने बताया था कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, ये था। तो 1500 में जब ये तवारनिये यात्री आकर के ये बात कह सकता है, और उसकी पुस्तक है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रमाण है, उसने बनारस करके एक पुस्तक लिखी हुई थी, उसने सारा वर्णन काशी का किया हुआ था, कौन कौन से देवता काशी के अंदर हैं, कौन कौन सा बड़ा मंदिर है। तो उसमें उसने बिंदु माधव मंदिर ये जो है सबसे बड़ा दिखाया था। विश्वनाथ मंदिर भी इतना बड़ा नहीं था उस समय, क्योंकि दशाश्वमेध के वहाँ तक जो है इसका परिक्षेत्र था। और आज भी वो पुस्तक बनारसी दास मोतीदास चौक में उसकी दुकान है, उनके यहाँ वो पुस्तक अवेलेबल है, इंग्लिश में वो पुस्तक है। बिंदु माधव मंदिर को हासिल करने के लिए मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है, और मैं हमेशा चाहूंगा कि जिसकी चीज है उसे मिले। बिंदु माधव की चीज है तो उनका यहाँ पर फिर से परिस्थापना हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसके बारे में सोचकर कोई ठोस कदम उठाएं। उसको हासिल करने के लिए उसकी कानूनी कार्रवाई कुछ चल रही है, अभी कुछ लोग कर रहे हैं, और मैं हमेशा चाहूँगा कि जो चीज़ जिसकी है उसको मिल जानी चाहिए। बिंदु माधव की चीज़ है तो बिंदु माधव का परिस्थापन फिर से वहाँ हो जाना चाहिए। मैं इसके लिए सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये इसके बारे में सोचें और इसके बारे में वो कदम आगे उठाएं, क्योंकि हम लोग कितना कदम आगे हटाएंगे और कितना बड़े बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ करके भी हम लोगों को कोई फ़ायदा उससे नहीं होने वाला है। सरकार जब तक इसमें साथ नहीं देगी, और वर्तमान की सरकार जो है ये साथ दे सकती है, उसको देना चाहिए, योगी जी को भी देना चाहिए, मोदी जी को भी देना चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि इसका भी अगर सर्वे होता है तो यहाँ बहुत सी मूर्तियाँ मिलेंगी, बहुत से साक्ष्य मिलेंगे, क्योंककि मंदिर के मलबे से ही मस्जिद बनवाया गया था। बिल्कुल इसको इकट्ठा किया जाए और इसको दिखाया जाए कि ये क्या चीज़ है। असल में 1669 में जब ये तोड़ा, उसके पहले तो वो मंदिर था ही वहाँ पर। तवारनिये यात्री ने जब कह दिया था कि वो यात्री उसमें मंदिर है, तो उसका कोई ये नहीं है कि उसको प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे जो है। और उसको जो देखा जाएगा, उसकी खुदाई होगी तो ऑलरेडी उसके अंदर सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलेंगी उसके अंदर। तो उनको सरकार को इसको देखना चाहिए जो है वो। इसके अंदर भी मंदिर बिल्कुल उसके अंदर मूर्तियाँ मिलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेंगी।